मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दक्षिण के योगी को बड़ा तोहफा मिला है। दक्षिण के सिंघम को इस लोकसभा चुनाव में बेशक जीत ना मिली हो, लेकिन पीएम मोदी ने मेहनत का फल जरूर दे दिया है। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी के लिए जबरदस्त मेहनत करने वाले तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष यानी कि अन्नामलाई कुप्पुस्वामी को भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। इसके अलावा केरल के सुरेश गोपी को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे यूपी में योगी की धाक है, वैसा ही कुछ तमिलनाडु में अन्नामलाई का भी रुतबा है। जैसे यूपी में योगी ने इतिहास रचा है, वैसा ही कुछ इतिहास अन्नामलाई भी रच रहे हैं। तभी तो हार के बावजूद भी पीएम मोदी के चहेते बने हुए हैं और मोदी सरकार ने उनको बड़ा सरप्राइज भी दे दिया है। दरअसल मोदी को उम्मीद थी कि अगर इन दिग्गजों को जगह कैबिनेट में दी जाए तो ये दक्षिण में बीजेपी की जड़ें मजबूत करेंगे और इसी वजह से दक्षिण के सिंघम, जो कि पूर्व आईपीएस अफसर और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष हैं, उनको मोदी के कैबिनेट में शामिल किया गया है। अन्नामलाई को कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष का पद किसी और को सौंप दिया जाएगा। दरअसल 2019 में भाजपा में शामिल हुए अन्नामलाई 2021 में तमिलनाडु के अध्यक्ष का पद संभाले थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र से द्रविड़ मुनेत्र कशकम के गणपति राजकुमार से हार गए। अगर अन्नामलाई के बारे में आपको बताएं तो वो पुलिस सेवा में विभिन्न पदों पर रहे और अन्नामलाई ने लोगों और पुलिस के बीच संपर्क को लेकर आसान बनाने के लिए कई सारे कदम भी उठाए, जिससे वो एक लोकप्रिय अधिकारी बन गए। साल 2016 और 2018 में कर्नाटक के उडुपी और चिकमंगलूर जिलों में लोगों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर उनके तबादले के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस सेवा से 2019 में इस्तीफा देने के समय अन्नामलाई बेंगलुरु में पुलिस उपायुक्त के रूप में तैनात थे। अन्नामलाई ने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद एमबीए की पढ़ाई करने भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ गए। बाद में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा दी और भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन हो गया। अन्नामलाई अगस्त 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे। इसी के साथ केरल में बीजेपी का सूखा खत्म करने वाले सुरेश गोपी को भी पीएम मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए केरल में कमल खिलाने वाले अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट से 74,686 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। गोपी ने पूर्व राज्य मंत्री और भाकपा नेता वीएस सुनील कुमार को हराया। सुरेश गोपी का जन्म 1958 को केरल में अलपुझा में हुआ। जूलॉजी से बैचलर डिग्री के बाद गोपी ने इंग्लिश लिटरेचर में एमए की डिग्री हासिल की। सुरेश गोपी एक अभिनेता होने के साथ साथ ही प्लेबैक सिंगर भी हैं। मलयालम सिनेमा का बड़ा नाम है, साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। सुरेश गोपी अक्टूबर 2016 में भाजपा में शामिल हो गए थे। मोदी सरकार को पूरी उम्मीद है कि ये दोनों, जैसे यूपी में योगी ने तहलका मचाया है, वैसा ही अपने अपने राज्य में कमाल करेंगे और मोदी का नाम रोशन करेंगे और उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे।